हृदय के नेत्र खोलने का प्रयास करें। वो पहले आहार शुद्धि करें, बहुत भोजन शुद्ध। बड़ी कृपा है, आकाशवृत्ति से जीवन चलता है, श्री जी को भोग लग करके मिलता है, परम पवित्र है। अब जो बात करें, पाते समय उपास्य देव के सिवा अन्य कोई विचार नहीं रह जाना चाहिए। ये ध्यान उपासक दे। जब हम भोजन के साथ भजन चलाते हैं तो वो भोजन जब पचता है तो नस नस में परम पवित्रता और भजन के परमाणु फैलाता है। अब जैसे आजकल भोजन की प्रथा, जूता मोजा वही सोच में पहन के गए हैं, वही लघु शंका में, और वही होटल में बैठ के वैसे ही जूता मोजा, वही कपड़े, वैसे ही बनाने वाला क्या भाव वाला है, कैसी पवित्रता रखता है, पाने वाला क्या भाव रखे हैं और कैसी पवित्रता है, इन सब का प्रभाव भोजन पे पड़ता है। अगर भोजन ठीक नहीं तो बुद्धि निर्णय नहीं कर पाएगी ठीक। हृदय के नेत्र खुलने के बाद तो बहुत दूर रही, इन नेत्रों से भी सही नहीं दिखाई देता, गंदा ही दिखाई देने लगता है। जिसकी तरफ देखो तो वासना की दृष्टि से देखो, दोष दृष्टि से देखो, राग द्वेष की दृष्टि से देखो, ब्रह्म दृष्टि भगवत दृष्टि उसकी नहीं आ सकती। ये बहुत जरूरी है। अरे कहीं भागा थोड़ी जा रहा है भोजन, धैर्य पूर्वक चिंतन करते हुए, नाम चल रहा है तो उसी नाम का चिंतन करते हुए। अब जैसे अपने लोग पूर्वाभ्यास तो पद चला लिया, बड़ी सुविधा रहती है। पद, कोई बड़ा पद ले लिया और मानसिक पद गुनगुना भी रहे हैं, चिंतन भी कर रहे, प्रसाद भी पा रहे, कोई पद उठा ले, बड़ा पद। अब जब तक पद पूरा नहीं होगा तो भागेगा नहीं, और भागेगा तो पद नहीं पूरा होगा, पकड़ हो जाएगी। अब पद चल रहा है, प्रसाद पा रहे हैं, तो कभी कभी प्रसाद पाते पाते आंसू चल रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, पद चल रहा है। अब वो भोजन क्या करेगा? प्रसाद। अब आप प्रसाद पा रहे हैं, किसी द्वेषी का चिंतन कर रहे हैं, गुस्सा आ रही, अब नस नस को वो क्रोध से युक्त करने वाली वृत्ति पैदा करेगा। आप प्रसाद पा रहे हैं, कोई काम चिंतन कर रहे हैं, वही प्रभाव आपके अंदर पड़ेगा। हमारी पद्धति रही है प्रसाद पाने की, चाहे जितना पवित्र हो, पर भोजन पाने के पहले हाथ पैर धोए गए, कुल्ला किया गया, पवित्र हो करके फिर वहां बैठ करके, पद्धति थी, आसन पीढ़ा चटाई बिछा दी गई, पवित्रता पूर्वक बैठे, भोग सामने आया, भगवद अर्पित प्रसाद है तो जय जयकार और कीर्तन करके पा रहे हैं। अगर वो ऐसी जगह से मिला है, भगवद अर्पित नहीं है, तो अपने सामने 1 मिनट रुक कर भगवद अर्पित करते हैं, फिर जय जयकार इष्ट की, गुरुदेव की, भगवान नामों की गूंज करके फिर पाते। वो प्रसाद हमारे हृदय में पवित्र भाव पैदा करेगा, भजन बढ़ेगा, भजन से ही हृदय के नेत्र खुलते हैं। तो भोजन में बहुत सावधान रहिए। ये 24 घंटे के लिए हमारे विचारों को अपवित्र या पवित्र करेगा भोजन। अगर अशुद्ध भोजन हो गया तो 2-3 दिन तक तो विक्षेप पड़ेगा ही। अगर बहुत ही निषिद्ध भोजन हो गया तो हो सकता है कि भजन भी रुक जाए, विक्षेप क्या रुक जाए, ऐसा ऐसा भोजन होता है। भोजन बहुत संभाल के, भले भूखा रहना पड़े तो अच्छा है 1-2 दिन, पर ऐसा भोजन ना होने पावे जो हमारे भजन को छीण करे। प्रायः जब श्री जी की शरणागति दीक्षा दी जाती है यहाँ, तो पहला कि तुम्हें 11 माला गुरु मंत्र के तो करने ही हैं, दूसरा 12 पद चतुरासी जी के पढ़ने ही हैं पक्का, तीसरा
तुम्हें उस रसोई से कभी भोजन नहीं पाना है जिसमें मांस बना है, जिसमें मांस रांधा गया है। भले तुमको वहां दाल रोटी खीर और ये सब बना के दे, पर वो सात्विक भोजन नहीं होगा, वो राक्षसी भोजन होगा, क्योंकि वो रसोई अपवित्र है, उसके पात्र पवित्र। ये दीक्षा के समय दिया है। चौथा, जो तुम्हारे उपासना की, इष्ट की, गुरुदेव की, संतों की, भगवत स्वरूपों की निंदा करे, वो चाहे रिश्तेदार, नातेदार, चाहे कोई भी हो, हम उससे संभाषण बैठकर नहीं करेंगे। कान में उंगली डालकर राधा राधा बोलकर चले जाएंगे। ये दीक्षा के समय शिक्षा दी जाती है। हम जैसा अन्न पाते हैं वैसा मन बनता है, जैसा मन होता है वैसे ही चिंतन होता है। हमें हृदय के नेत्र खोलने हैं तो हमें आहार पवित्र करना है। पवित्र आहार पवित्र चिंतन के साथ हमें पाना है। ऐसे जल्दीबाजी नहीं। कोई प्राण थोड़ी निकल जाएंगे, एक बार में पाएंगे, एक दिन ना पाएंगे, नहीं निकलते। कई कई दिन भोजन न पाने पर भी ऐसा नहीं होता कि प्राण निकल गए। बड़ी सामर्थ्य है, प्रभु ने सामर्थ्य दी है। उपासक सावधान रहे, कहीं प्रसाद पाते समय कोई ऐसा दृश्य, ऐसी वार्ता न कर बैठे जो भजन में बड़ी हानि पैदा कर दे। जैसे आप मोबाइल रख लिए तो आप ऐसे दृश्य देख रहे हो जो आपका सर्वनाश करने वाले हो, भोजन पा रहे हो, तो आप निश्चित समझ लेना, निश्चित भ्रष्ट हो जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे, गिर जाओगे। और अगर कोई पास बैठा है तो वार्ता नहीं होनी चाहिए। भोजन के समय वार्ता निषेध है। वो वार्ता का समय नहीं, वो एकाग्रता पूर्वक पूरे 24 घंटे के लिए हम अपने विचार पावन करने के लिए बिल्कुल मौन होकर के भगवत चिंतन या भगवत श्रवण करते हुए प्रसाद पावे। राधे राधे। आध्यात्मिक साधना का गहरा संबंध हमारे आहार से है। जब हम पवित्र आहार ग्रहण करते हैं और मन, वचन और क्रिया से भगवत चिंतन करते हैं, तब हमारी हर नस में पवित्रता का संचार होता है। भजन से हृदय के नेत्र खुलते हैं और केवल तब हम सच्चे रूप में ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं। आहार को पवित्र बनाकर ही हम अपने जीवन में भक्ति और ध्यान की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए हमें हर समय सावधान रहना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं और किस भाव में खा रहे हैं, क्योंकि जैसा आहार होता है वैसा ही हमारा चिंतन और हमारी ऊर्जा होती है। चलिए हम सभी इस पवित्र मार्ग पर चलें और हर कदम में भगवान का स्मरण करें। उम्मीद है आज का यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो जल्द मिलते हैं महाराज जी की एक और वीडियो के साथ। राधे राधे।